तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो जो राधे राधे नहीं बोलेगी या राधे राधे नहीं बोलेगा, बाकी बड़ी जल्दी प्रेम से ही राधे राधे हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखा अब कितनी जोर से आवाज आ रही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी जल्दी राधे राधे हो जाए। तो यदि आप नहीं चाहते कि हमारी जल्दी राधे राधे हो जाए, तो फिर आपको राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे तो जपना ही पड़ेगा। फिर हमारी किशोरी बरसाने वाली जू की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो फिर आप 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक, और कई लोग तो पूरा शतक लगा करके, चूंकि जाना तो पड़ेगा ही भाई, ये तो निश्चित है। जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। तो देखो जैसा कर्म हम लोग कर रहे हैं वैसा भोगने के लिए हमें आना और जाना तो पड़ता ही है। तो जाना तो अवश्य पड़ेगा, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जाना तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन कब चले गए इस बात का हमें पता नहीं लगेगा। क्यों पता नहीं लगेगा महाराज? देखो भैया, इसलिए पता नहीं लगेगा, बिल्ली को तो जानते हैं ना आप। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो जैसे ही चूहा पकड़ में आ जाता है तो चूहा फिर चकर 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 करके बिलबिलाता है, छटपटाता है। उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली उसे ऐसा पकड़ती है कि अपने मुख के दांत उसमें आर पार कर देती है। और वही बिल्ली जब अपने बालक को पकड़ती है, और केवल पकड़ती ही नहीं, वही बिल्ली अपने बालक को उन्हीं दांतों से, उसी मुख से पकड़ करके इधर दीवाल से उधर छलांग लगाती है, उधर से उधर लगाती है, और कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे। माने जब तक बालक अपनी सुरक्षा स्वयं न करने लायक हो जाए तब तक बिल्ली 10 जगह तो कम से कम अपने बालक के रहने की जगह बदल देती है। तो बिल्ली वही है, दांत भी वही है, लेकिन चूहे को पकड़ रही है तो कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा और वेदना हो रही है। और अपने बालक को पकड़ रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी माताजी ने अपने मुख में रुई भर करके हमें पकड़ा हो। तो देखो ये जो मृत्यु देवी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में यदि हम लोग आए हैं तो यहाँ से जाना तो है, ये तो अटल है। लेकिन मृत्यु देवी जो भगवान के प्यारे बालक होते हैं, जो भगवान के परम लाडले होते हैं, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, या जो भगवान की कथा कराते हैं, ऐसे लोगों को संपूर्ण जीवन कब दुख आया और कब चला गया, कब वो 80 वर्ष के हो गए और कब वो 90 के हो गए, कब 100 पार कर गए और कब इस धराधाम से परलोक में गमन कर गए, उन्हें पता ही नहीं लगता है। लेकिन
ठीक इसके विपरीत जो लोग कथा नहीं सुनते, जो कीर्तन नहीं करते, जो भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसे लोगों को जब वही मृत्यु देवी पकड़ती है तो फिर कई बार सालों व्यतीत हो जाते हैं हॉस्पिटल में पड़े पड़े। घर बिक गया, दुकान बिक गई, मकान बिक गया, खेती बाड़ी बिक गई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, महाराज ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि अब जेब में दम नहीं है। जब जेब में दम होता है तो फिर डॉक्टर भी डाल करके रखते हैं, पड़ा रहने दो कोई नहीं, ऑक्सीजन का वो मास्क लगा दिया और फिर लाखों रुपए बिल बनाते रहते हैं। लेकिन आज जेब खाली हो गई, सब मकान दुकान बिक गया, तो फिर डॉक्टर भी कह देते हैं भैया अब हमारे बस से मामला बाहर है, अब आप इन्हें ले जाओ और इनकी जितनी हो सके सेवा करो। तो फिर मजबूरी में उन्हें लेकर के आना पड़ता है। फिर सालों भर, 6 महीने या 2 साल फिर पड़े रहते हैं घर में। और कई बार तो बहुत लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है संसार में कि मल मूत्र का त्याग भी वहीं करना पड़ता है जहां उन्हें रहना है, बैठना है, लेटना है, खाना पीना है। तो सोचो कि क्या नरक जीवन बन गया है, क्या नरक से भी बदतर जीवन बन जाता है। तो अब आप बड़ी सहजता से और बड़ी सरलता से समझ गए होंगे कि मृत्यु देवी तो सबको पकड़ती है, लेकिन किसको कैसे पकड़ती है और किसको कैसे पकड़ती है, इस बात को हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। तो ये हम सबका सौभाग्य है, परम हर्ष का विषय है कि आज जो है निर्जला एकादशी भी है और निर्जला एकादशी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भी हो रहा है और साथ साथ में आज विश्राम भी हो रहा है, पूर्णाहुति भी हो रही है। तो क्या आप निर्जला एकादशी के बारे में जानते हैं? देखो, हम आपको बहुत ही सरल साधारण शब्दों में समझाएं। निर्जला एकादशी का व्रत जो है, जो लोग पूरे वर्ष व्रत नहीं करते वो यदि निर्जला माने बिना जल पिए 24 हर यदि व्यतीत कर सकते हैं तो ये निर्जला एकादशी का व्रत है। और केवल जल ही नहीं त्यागना, अपितु 24 घंटे में जितना ज्यादा से ज्यादा साधन हो सके, भजन हो सके, कीर्तन हो सके, कथा का श्रवण हो सके, कुछ दान हो सके, कुछ पुण्य हो सके, कुछ धर्म कर्म इत्यादि हो सके, वो भी हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। लेकिन जो लोग महीने में 1 बार या 2 बार एकादशी करते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे तो आज भगवान ने बड़ा सुंदर मौसम कर रखा है। अन्यथा निर्जला एकादशी के दिन ऐसी गर्मी और ऐसी धूप पड़ती है कि आधा शरीर का पानी तो वैसे ही सूख जाता है और ऊपर से पानी न पिए तो कहीं ऐसा न हो जाए कि हमारा कंठ ही चुपक जाए और हम जो है सीधे गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो ऐसा व्रत भी हमें नहीं करना है। इस शरीर को बचाना, इसका रक्षण करना भी हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। तो अब आप लोग एकादशी के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि एकादशी आखिर है क्या।
देखो, एकादशी के दो कारण हैं। सबसे पहला जो एकादशी का रीजन है, जो सबसे विशेष है, वो है आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल, माने धार्मिक। और दूसरा जो रीजन है, दूसरा है साइंटिफिक, माने वैज्ञानिक। हम लोग बहुत ज़्यादा यदि धार्मिक नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक नहीं हैं, तो भी एकादशी हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि इसका साइंटिफिक वैज्ञानिक रीजन भी है। हम लोग न जाने क्या क्या 15 दिन बाद एकादशी आती है, महीने में 2 बार, क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं, तो हर एक पक्ष में एक एकादशी पड़ जाती है। तो देखो, यदि हम लोग धार्मिक नहीं हैं तो भी एकादशी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसी भी खा जाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी भी पी जाते हैं जो हमें नहीं पीनी चाहिए। तो यदि 15 दिन में एक दिन हम लोग केवल फलाहार लेकर के रहें, तो उससे हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी कहो या कचरा कहो, जो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें बुखार भी आता है, खांसी भी होती है, और कई बार और भी बहुत सारे अनेक रोग हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पेट की सफाई न होना। तो यदि एक दिन हम भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं पाएंगे, केवल कुछ केला या सेब या एक गिलास दूध से ही काम चलाएंगे, तो हमारे पेट में जो एक्स्ट्रा चर्बी है या जो कचरा पट्टी भरी है, उसे हमारी जठराग्नि जला करके, खा करके भस्म कर देगी, और फिर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो ये है वैज्ञानिक रीजन, साइंटिफिक रीजन। और दूसरा है स्पिरिचुअल, धार्मिक रीजन। धार्मिक रीजन ये है कि नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में सौनकादि ऋषि ने, सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से निवेदन कर दिया। क्या निवेदन कर दिया? कि महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, पत्नी को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और कमा करके भी लाना है। तो धोताएं ते सांझ तक हमारे पास महाराज टाइम तो होता नहीं, बैठने का, भजन करने का, पाठ करने का, पूजा करने का। तो महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि जो थोड़ा सा कर लिया जाए, तो हमसे जो जाने में अनजाने में जो अनेकों प्रकार के अपराध हो जाते हैं, उनका समन भी साथ साथ में होता रहे। तो देखो, श्रीमद् भागवत की कथा में समस्त कथाओं के जो प्रवक्ता हैं या जो वक्ता हैं, वो हमारे श्री सूत जी महाराज ही हैं, और श्री सुखदेव जी महाराज तो हैं ही। तो श्री सूत जी महाराज ने बड़े ही विचार पूर्वक शास्त्र सम्मत ऐसा अद्भुत उपाय बताया, जिसे हमें करना चाहिए। तो देखो, ये उपाय कोई और नहीं, श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान श्री हरि, माने भगवान श्री विष्णु की एक प्रिया है, जिनका नाम है एकादशी महारानी। और एकादशी महारानी का जो महीने में 1 बार या 2 बार जो व्रत कर लेता है, और व्रत भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम व्रती हैं तो खूब बढ़िया 1 किलो केला उड़ा दिए,
कछु बादाम खा लिए, कछु काजू खा लिए और 1.5 लीटर दूध पी लिया। बाके बाद 2 घंटे बाद फिर तरबूजे खरबूजे उड़ा दिए। माने इतना तो हम अन्य दिनों में भी नहीं खाते जितना आज खा रहे हैं। तो ऐसा व्रत नहीं, ऐसी एकादशी नहीं। एकादशी में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप भूखा रहने का प्रयास करें। यदि भूखे रहोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो पाठ ज्यादा होगा, माला भी ज्यादा होगी, सेवा भी ज्यादा होगी। और चकाचक जम के खा लिया तो फिर तो निद्रा रानी आएगी और कब आप 2-4 घंटे सो गए आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ज्यादा खाने वाली एकादशी नहीं, कम से कम स्वल्पाहार अल्पाहार रहने वाली एकादशी हमें करनी है। इसका एक और रीजन है, तीसरा रीजन ये है जो कि वेदांती लोग कहते हैं, वेदांतिक रीजन है कि देखो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 होती हैं कर्मेंद्रियां। कितनी हो गई? 10 हो गई कि नहीं? और एक होता है हमारे शरीर में मन। तो अब कितने हो गए? 11। तो एकादशी को हमारी माता बहन क्या कहती हैं कि आज है 11। तो 11 का मतलब 11 है। 10वीं तिथि के बाद आती है एकादशी। तो 11 माने 11 तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन समस्तों से माने इन 11 से हम अब 24 घंटे भगवान के हो जाएं, वही वास्तव में एकादशी है। माने मन से भी और 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से भी, अंदर से भी और बाहर से भी हम पूरी तरह से अपने साधन भजन में लीन हो जाएं, इसी का नाम है एकादशी। तो आज निर्जला एकादशी है। तो कितने भाई बंधुओं ने और कितनी माता बहनों ने एकादशी करी है, जरा हाथ ठाड़ो करके तो बताओ भाई। केवल 10-15 लोगों ने की है। तो देखो एकादशी समस्त वैष्णवों के लिए अति आवश्यक है और हम सब लोग भगवान श्री हरि के जन हैं, वैष्णव हैं, तो हम सभी को एकादशी करनी चाहिए। तो आज ऐसी तिथि में इस कथा का समापन हो रहा है। ये हम सब के लिए बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। और रही बात श्रीमद् भागवत कथा की, तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। समस्त प्रसंगों को तो परम आदरणीय श्री व्यास जी महाराज ने हमें श्रवण करा ही दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, इसे बस 2-4 मिनट में हम लोग समझ लें और फिर जो है पूर्णाहुति की तरफ हम बढ़ेंगे। क्योंकि हमें भी कहीं विशेष कार्य से जाना था जल्दी, लेकिन अब चूंकि समय हो गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा विलंब सही। तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। श्रीमद् भागवत क्या है? श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत है प्रत्यक्ष श्री कृष्ण, माने साक्षात भगवान श्री हरि। हमें ये केवल स्वीकार करना है। अभी
पूज्य व्यास जी ने बताया कि भगवान अपने स्वधाम गमन कर गए, तो स्वधाम गमन से पूर्व उद्धव ने भगवान के चरणारविंद पकड़ लिए और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब कली काल आ रहा है, बड़ा भयंकर युग आ रहा है, और ऐसे काल में आप हमें अकेला छोड़ करके जा रहे हैं, तो हमारा सहारा क्या होगा। मेरी तो मन की इच्छा ये है कि आप हमें अपने साथ ही लेकर के चलें। तो भगवान ने कहा कि बेटा मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि ना ही तो मैं कहीं जाता हूं और ना ही मैं कहीं आता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान तो हर जीव के हृदय में सदा सर्वदा बसे हुए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ही में जाना। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि मैं जा नहीं रहा, अपितु समय समय के हिसाब से मेरा नाम और मेरा रूप जो है परिवर्तित होता है। तो अब इस कली काल में मेरा नाम और रूप बदल रहा है। स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। तो हे उद्धव मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं जो है अपने नाम और रूप को बदल रहा हूं। तो देखो कली काल में भगवान श्री कृष्ण ने ही श्रीमद् भागवत का रूप धारण किया। तो ये भागवत कोई और नहीं, ये भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये तो हमें केवल स्वीकार करना है, और यदि स्वीकार कर लिया तो स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। केवल स्वीकार कर लेने मात्र से ही कि ये कृष्ण है, ये कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई पत्रा नहीं, कोई पुस्तक नहीं, ये तो साक्षात कृष्ण है। और कृष्ण ही श्रीमद् भागवत कथा के परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के श्री मुखारविंद से प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। माने पूज्य व्यास जी के मुख से कोई कहानी नहीं निकल रही, कोई कथा नहीं निकल रही, साक्षात श्री कृष्ण ही निकल रहे हैं। और वो श्री कृष्ण सीधे कान के माध्यम से हमारे हृदय में पधार रहे हैं। और हृदय में जब भगवान पधार जाते हैं तो धुनोति समलम कृष्ण। जैसे शरद ऋतु आ जाती है तो सारी नदियां स्वच्छ हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं, परम पावन हो जाती हैं। बसंत आ जाती है तो प्रकृति में बहार आ जाती है। तो ऐसे ही जब कथा के माध्यम से, व्यास जी के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान पधार जाते हैं, श्री कृष्ण का आगमन हो जाता है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार ये सब ढीले पड़ जाते हैं। इनकी भी बढ़िया धुलाई और सफाई हो जाती है और फिर हमारा जीवन जो है बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, आनंद में लीन हो जाता है। तो देखो ये साधारण कथा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही हैं। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणाद पाठाद
दर्शनात् पाप नाशिनी। भगवान की ही वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत की कथा। इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, सेवनाद श्रवणाद, इसका पाठ करने से पाठाद, यदि हमसे सेवन भी नहीं हो रहा है, इसका श्रवण भी नहीं हो रहा है और इसका पाठ भी नहीं हो रहा है, तो महापुरुषों ने तो यहाँ तक छूट दे दी है भैया कि कहीं कथा हो रही है तो कथा में जा करके 10-20 मिनट हाजिरी लगा करके आ जाओ। अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से वहाँ कुछ 10-20-50 जैसी हमारी क्षमता है या जैसी हमारी योग्यता है, चाहे 100 देने की है तो 100 का दान कर आओ, 1000 देने की है तो 1000 का दान कर आओ, 10-20 हजार देने की है तो 10-20 हजार का सहयोग कर आओ। तो केवल इतना भी आप कर लोगे तो भी आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का जो पुण्य लाभ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। संसार में कोई किसी की खाल पर मर गया तो कोई किसी की चाल पर मर गया। लेकिन श्रीधाम वृंदावन के रसिक जन कहते भैया जिंदा तो वही है संसार में जो मेरे नंद के लाल पर मर गया, मेरे नंद के लाल पर मर गया। ये साक्षात वृंदावन ही है, क्योंकि वृंदायाः भक्त समूहा नाम इति वृंदावनम। वृंदावन क्या है? जहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भगवान के प्रेमी जन बैठ करके संकीर्तन कर रहे हों, कथा का श्रवण कर रहे हों, आनंद ले रहे हों, भगवान की लीलाओं का गुणगान हो रहा हो, भगवान के नाम की जय जयकार हो रही हो, जय घोष हो रहा हो, वही वास्तव में वृंदावन है, वही वास्तव में ब्रज है। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा धन है। तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए, चूंकि समय भी हो गया है और मौसम भी कुछ गड़बड़ा रहा है, हमारी माता बहनों को भी बहुत सारे कार्य रहते हैं और कथा तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन आज हमें भी ये सौभाग्य मिला कथा श्रवण करने का, आप सभी के दर्शन का लाभ भी मिला और श्रीमद् भागवत कथा की सन्निधि पाकर के हमारा भी जीवन धन्य हुआ। तो पूज्य परम आदरणीय श्री व्यास जी महाराज, श्री हरिशंकर जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई कि इनकी कथा दिन दूनी रात चौगुनी जो है भगवान सारे संसार को श्रवण कराएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। और आप सब लोगों की भी कामना है कि आज कथा यहाँ हो रही है तो 1 या 2 दिन का ही गैप हो और फिर कहीं और हो रही है और फिर आगे कहीं और हो रही है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहे वेद पुराण सब संता। इस कथा का और भगवान का कोई अंत नहीं है। इसे आप जितना गाओगे, जितना सुनोगे, उतना ही थोड़ा है, उतना ही कम है।
तो बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, शुभ कामना। बस इतना ही कह करके वाणी को विश्राम देने की अनुमति चाहते हैं। प्रेम से बोलो राधे।